नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम डेली करंट अफेयर्स के 15 प्रश्न आप सबके सामने लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको डेली ऐसे ही करंट अफेयर्स के प्रश्न चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में जो स्टडी से संबंधित ग्रुप हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे 17 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? किसे किया गया है दोस्तों आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित? विवेक जोशी को किया गया है दोस्तों। किसे किया गया है? विवेक जोशी। अब बात करते हैं, जब आरबीआई का नाम आ गया है तो आरबीआई के बारे में हम और भी कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। आरबीआई की स्थापना हुई दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं। अब और भी कुछ करंट में जो बने हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनकी बात करते हैं हम। जैसे कि जीएसएमए के उपाध्यक्ष कौन बने? अभी जीएसएमए के उपाध्यक्ष बने हैं दोस्तों गोपाल बिट्ठल। विधि आयोग में पहले ही बता चुका हूँ। कानून, विधि कानून कौन बनाते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे? मैंने याद करने का तरीका बताया था। कौन बनाते हैं दोस्तों? पंडित जी बनाते हैं हमारे। कौन बनाते हैं? पंडित जी बनाते हैं। तो विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन हुए? अवस्थी जी। कौन? ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? किशोर कुमार बासा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? किशोर कुमार बासा। एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम। और किशोर रेड्डी के 2022-23 के लिए, किशोर रेड्डी को 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? किशोर रेड्डी को। किसको? किशोर रेड्डी को चुना गया है दोस्तों। और प्रसार भारती के सीईओ कौन बने? अभी प्रसार भारती के सीईओ बने हैं दोस्तों गौरव द्विवेदी। कौन? गौरव द्विवेदी। और ये प्रश्न जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको याद करने का तरीका क्या बताया था मैंने? ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष क्या कौन बताए थे दोस्तों? आप इनको याद कर सकते हैं। किससे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। कैसे? ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? रमेश केजरीवाल। कौन? रमेश केजरीवाल। और एडिडास के सीईओ कौन है दोस्तों? बjorn गुल्डेन बने हैं अभी। कौन? बjorn गुल्डेन बने हैं एडिडास के नए सीईओ। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप वीसी एजुकेशन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको अभी तक के जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो डले हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर और भी कोई जो वीडियो डाले हैं, उन सब के आपको पीडीएफ और वीडियो सभी एक साथ मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में G20 का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? G20 का अध्यक्ष कौन सा देश बना है दोस्तों? भारत। कौन सा? भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? डेनमार्क रहा है। किसमें? हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन? डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। और भारत कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? भारत 8वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क पहले पर और भारत 8वें स्थान पर रहा है। अब बात करते हैं हम डेनमार्क की डेनमार्क की राजधानी क्या है दोस्तों? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। क्या? कोपेनहेगन। और यहाँ के पीएम कौन है? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मैटे फ्रेडरिक्सन। कौन? मैटे फ्रेडरिक्सन। और करेंसी क्या है? यहाँ की डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रॉन। कौन? क्या? डेनिश क्रॉन है। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? कौन है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर? कौन से हैं जिन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों? डेविड वार्नर। कौन? डेविड वार्नर हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश के धावक केनेथ किप्रोप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? हाल ही में किस देश के धावक केनेथ किप्रोप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? केन्या देश पर लगा है दोस्तों। किस देश के? कौन से देश के हैं ये? केन्या देश के रहने वाले हैं।
और अब जब केन्या की बात आ गई है तो केन्या के बारे में और भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि केन्या की राजधानी क्या है दोस्तों? केन्या की राजधानी है नैरोबी। क्या? केन्या की राजधानी नैरोबी और यहाँ की करेंसी है कीनियन शिलिंग। यहाँ की करेंसी है कीनियन शिलिंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? विलियम रूटो। कौन? विलियम रूटो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट केन्या के। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आर.एल. कश्यप का निधन हुआ। वे कौन थे? आर.एल. कश्यप। कौन? आर.एल. कश्यप। आर.एल. कश्यप कौन थे दोस्तों? एक गणितज्ञ थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे आर.एल. कश्यप, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूहों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूहों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ हुआ है दोस्तों? भोपाल में हुआ है दोस्तों। भोपाल कहाँ पड़ता है दोस्तों? एमपी, मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। और भोपाल क्या है? एमपी की राजधानी भी है भोपाल। क्या है? एमपी की राजधानी भी है। अब जब एमपी की मध्य प्रदेश की बात आती है तो इसके बारे में हम और भी जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। हम सभी वीडियो में ऐसे ही करते हैं, जिससे संबंधित भी कोई प्रश्न आता है तो उसके बारे में करंट में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं, जिससे कि आपका और जीके भी कंप्लीट होता है और कंप्लीट करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश एमपी की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल है। और यहाँ के वर्तमान सीएम, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान हैं। और क्या है दोस्तों भोपाल एमपी के बारे में क्या है दोस्तों? भोपाल रेलवे स्टेशन को, ये प्रश्न मैं आपको कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही बता चुका हूँ, भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट क्या है? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। कौन से 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। कहाँ लगाई जाएगी? उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। नेक्स्ट है, 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में ही किया जाएगा। क्या? 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन भी मध्य प्रदेश में किया जाएगा और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मध्य प्रदेश में ही आयोजित किए जाएंगे। और एक और बात दोस्तों, आपने कहीं भी देखा होगा, इंजीनियरिंग और मेडिकल के जितनी भी बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं वो सभी हमेशा इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं, लेकिन एमपी ऐसा पहला देश बना है जहाँ हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? किसने किया दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने किया बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। अब जब बेंगलुरु का नाम आ गया है तो बेंगलुरु किसकी राजधानी है दोस्तों? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। किसकी? कर्नाटक की राजधानी है। तो कर्नाटक के बारे में और भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री हैं यहाँ के बसवराज बोम्मई। और क्या है दोस्तों बेंगलुरु के बारे में? बेंगलुरु के नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू की है। और क्या है दोस्तों? कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप भी देख सकते हैं, जो कि 2 मिनट में एक कंप्लीट आपका हो जाएगा ये टॉपिक, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा की जो प्रतिमा बनी है वो। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है दोस्तों? हैदराबाद में हुआ है। किसका? जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
पेशा कानून लागू किया है? पेशा कानून किस राज्य सरकार ने लागू किया है दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है लागू। तो जब मध्य प्रदेश की बात आ गई है, वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल के बारे में मैंने आपको पहले नहीं बताया था, वो मैं अब बता देता हूँ आपको कि मध्य प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। और पेशा कानून, पेशा की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? पेशा मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है? किस देश ने जीता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड ने जीता है। किसने? स्विट्जरलैंड ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है दोस्तों। और ये जो है बिली जीन किंग कप, ये किससे संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है दोस्तों। किससे? टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बनी है? कौन सी बनी है दोस्तों? जिससे बहुत शॉपिंग की होगी आपने, अमेजोन कंपनी बनी है। क्या $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी? अब जब अमेजन का नाम आ गया है, तो अमेजन के सीईओ कौन है दोस्तों? ये भी हम जान लेते हैं। अमेजन के सीईओ हैं, वर्तमान सीईओ एंडी जेसी। कौन? एंडी जेसी हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राखी गुप्ता भंडारी ने किस राज्य के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है? किस राज्य के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है दोस्तों? पंजाब के राज्यपाल का पद संभाला है। और पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन? बनवारी लाल पुरोहित हैं। अब इसके बारे में, पंजाब के बारे में और भी हम सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और गवर्नर कौन है? यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन? बनवारी लाल पुरोहित हैं। और पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है। हाल ही में पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है। और पंजाब 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में हुआ। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। क्या? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को पंजाब सरकार ने मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? शिव नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। और एशियाई एयरगन चैंपियनशिप कहाँ हुई थी दोस्तों? साउथ कोरिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? साउथ कोरिया में हुई थी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? 16 नवंबर को मनाया गया है दोस्तों। कब? 16 नवंबर को मनाया गया है। 6 से सहिष्णुता और 6 से 16। अब जब दिवस की बात आ गई है दोस्तों, हम और भी दिवसों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्लीट नवंबर माह के जितने भी दिवस आए हैं उनको हम फिर से रिवाइज करेंगे। जैसे कि 1 नवंबर को कौन सा? विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। इसके साथ ही 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। अब कौन कौन से हैं वो 7 भारतीय राज्य? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं दोस्तों? लक्षद्वीप और पुडुचेरी। क्या है? लक्षद्वीप और पुडुचेरी। अब दोस्तों इनकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ कि 7 भारतीय राज्यों को याद कैसे करें। अब इनको कैसे याद करें सर, कौन कौन से भारतीय राज्य हैं वो? तो इनको याद करने की एक ट्रिक है दोस्तों। क्या है? छत्तीसगढ़ के पके आम पे यूपी का हक। क्या है? छत्तीसगढ़ के पके आम पे, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के पे से पंजाब, के से केरल, पके आम, आ से आंध्र प्रदेश और मे से मध्य प्रदेश। पके आम पे यूपी कुछ नहीं है, यूपी को उत्तर प्रदेश मत समझना, यूपी कुछ नहीं है। का है से हरियाणा और कैसे कर्नाटक। तो छत्तीसगढ़ के पके आम पे यूपी का
हक, ये इसकी ट्रिक हो गई दोस्तों। नेक्स्ट है 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। और 3 नवंबर को है दोस्तों राजा राज चोल की जयंती, जिसकी ट्रिक भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और इसके साथ ही शिशु संरक्षण दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। और दोस्तों इससे याद कर सकते हैं, रेडियोग्राफी का कोर्स छोटे छोटे गाँवों में तो होता नहीं है, शहरों में होता है। तो इसके साथ ही विश्व शहरीकरण दिवस। तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर को। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और इसके साथ ही विश्व निमोनिया दिवस। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अपने व्हाट्सएप पे जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स हों, आपके दोस्त हों, मित्र हों, रिश्तेदार हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे